हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। इनहेरिटेंस बायोलॉजी से रिलेटेड डेली क्वेश्चन सीरीज में आज हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है और आज का हमारा क्वेश्चन CSIR जेआरएफ 2019 से लिया गया है। क्वेश्चन को देखते हैं। तो येलो माइस विद स्ट्रेट हेयर वर क्रॉस्ड एंड द फॉलोइंग प्रोजेनी वाज ऑब्टेन्ड। 1/2 येलो स्ट्रेट हेयर, 1/6 येलो फ्यूजी हेयर, 1/4 ग्रे स्ट्रेट हेयर, 1/12 ग्रे फ्यूजी हेयर. In order to provide genetic explanation for result and assign genotype to the parents and progeny of this cross, the following statements were given. A statement है the 6:2:3:1 ratio obtained here indicate recessive epistasis. B statement है the cross concern two independent characteristics body color and type of hair. C statement है the deviation of the dihybrid cross from 9:3:3:1 to 6:2:3:1 may be due to one of the genes being a recessive lethal. D statement है that lethal allele is associated with the straight hair. The most appropriate combination of the statement to provide a genetic explanation for the result is. यहाँ पे हमें दो येलो माइस और स्ट्रेट हेयर वाले जो माइस हमारे उनके बीच में क्रॉसिंग करवाई है। येलो और स्ट्रेट हेयर के दो माइस थे, इनके बीच में यहाँ पे क्रॉसिंग करवाई है और उससे हमें ये रिजल्ट मिले हैं। 1/2 हमारे क्या है, येलो स्ट्रेट हेयर। 1/6 हमारे कौन से है, येलो फ्यूजी। 1/4 ग्रे स्ट्रेट और 1/12 हमारे क्या है, ग्रे फ्यूजी हेयर। तो अगर हम यहाँ पे इसको टोटल नंबर में लिखे, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारे कितने हो जाए, अगर हम यहाँ पे इन सभी का एलसीएम लेते हैं 1/6 1/4 1/12, तो इन सभी का एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो इसको 12 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीपल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, देन उसके बाद 6/12 हो गया, यानी कि 6 ही मानेंगे हम इसको हम किससे मल्टीपल करेंगे, 2 से, तो ऊपर वाले को भी कितने से, 2 से हो जाएगा। तो हमारी रेशो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6:2। देन उसके बाद इसको 3 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे रेशो 3 और ये हमारा हो जाता है 1। ठीक है, तो हमारी ये रेशो आ रही है। ठीक है, ये हमारी ये फेनोटाइप हो गई और ये जो हमारे रेशो आई है इसके लिए हमारे अलग अलग स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, उन स्टेटमेंट्स में से हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पे सिलेक्ट करना है, वे हमारे ऑप्शंस के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहली चीज अगर हम देखें, हमारा जो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, 6:2:3:1 रेशो ऑब्टेन्ड हेयर इंडिकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, क्योंकि जब हमारे रिसेसिव एपिस्टेसिस का केस आ रहा था तो वहां पे हमारी जो रेशो आ रही थी वो क्या आ रही थी, 9:3:4। ठीक है, और वहां पे हमें सिर्फ 3 ही फिनोटाइप देखने को मिल रहे थे और यहाँ पे हमें कितने फिनोटाइप देखने को मिल रहे हैं, 4। ठीक है, तो एक तो हमारे 4 फिनोटाइप हो गए और ना ही हमारी ये रेशो है, तो इसीलिए ये वाला हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब एक और चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, हमने यहाँ पे येलो और स्ट्रेट हेयर वालों को क्रॉस करवाया दोनों को, और हमें टोटल फिनोटाइप कितने मिल रहे हैं, 4 फिनोटाइप। और ये हमारे तब पॉसिबल होते थे जब हमारे दोनों के दोनों जो पेरेंट्स हैं वो कैसे होंगे, हेट्रोजाइगस, यानी कि हमारा कुछ इस टाइप के एलील होंगे, जीनोटाइप रहेंगे हमारे दोनों पेरेंट्स के पास, जिसके अंदर दोनों के दोनों हमारे जो जीन रहेंगे वो कैसे हैं, हेट्रोजाइगस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें 4 फिनोटाइप मिल रहे हैं और 4 फिनोटाइप भी हमें अलग अलग रेशो में। हो सकता है कि हमारा एक हेट्रोजाइगस हो, दूसरा हमारा कैसा हो, होमोजाइगस रिसेसिव, लेकिन वहां पे हमारी रेशो कैसी आ रही थी, 1:1:1:1। ठीक है, यहाँ पे ऐसी तो रेशो हमारी नहीं आ रही। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे दोनों पेरेंट होंगे वो कैसे होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे। तो हमारी ए स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो गई थी, इनकरेक्ट हो गई। देन उसके बाद दिस क्रॉस कंसर्न टू इंडिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बॉडी कलर एंड टाइप ऑफ हेयर। ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे टोटल कितने कॉम्बिनेशन हमें मिल रहे हैं, 4 कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, 4 फिनोटाइप मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है कि हमारे जो दोनों फिनोटाइप है बॉडी कलर और टाइप ऑफ हेयर के दोनों हमारे कैसे है, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर नहीं चल रहे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, करेक्ट। देन उसके बाद द डेविएशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस फ्रॉम 9:3:3:1 to 6:2:3:1 में बी ड्यू टू वन ऑफ द जीन बीइंग ए रिसेसिव लीथल। अभी मैंने आपको क्या बताया कि हमारी दोनों के दोनों पेरेंट कैसे है, हेट्रोजाइगस है दोनों के दोनों जीन्स के लिए। ठीक है, तो एक हमारा ये पेरेंट हो गया, एक हमारा ये वाला पेरेंट हो गया। अब ये दोनों के दोनों हेट्रोजाइगस है और इसके लिए हमने देखा था जो हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस रहता था उसके अंदर हमारी रेशो क्या आती थी, 9:3:3:1 फिनोटिपिक रेशो। लेकिन यहाँ पे हमारी क्या आ रही है रेशो ये, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रही है कि ये जो हमारी रेशो के अंदर डेविएशन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, रिसेसिव लीथल की वजह से।
अब ये रिसेसिव लिथल क्या होता है, जब हमने लिथल का केस पढ़ा था तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था, जो हमारे रिसेसिव लिथल रहते हैं उसका मतलब होता है कि हमारा जो लिथल है, अलील दैट इज लिथल विल शो लिथलिटी, यानी कि ये जो हमारा इंडिविजुअल होगा उसकी डेथ कब करवाएगा, विल शो लिथलिटी व्हेन प्रेजेंट इन होमोजाइगस, यानी कि जो हमारा लिथलिटी शो करेगा वो हमारा कब इंडिविजुअल की डेथ करवा सकता है, जब वो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में होगा। अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा तो वहां पे डेथ कोज नहीं करवा पाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे मान के चलते हैं, इन्हीं दोनों में से हम लेके चलते हैं, जैसे कि अगर ये हमारा लिथलिटी कोज करवा रहा है वाई वाला, ठीक है, तो अगर हमारा ये जो डोमिनेंट लील है, ठीक है, अगर ये हमारा लिथल लील की तरह काम करेगा तो भी ये क्या करेगा, डेथ कब कोज करवा सकता है, जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा। ये हमारा कौन सा होता है, रिसेसिव लीथल का केस होता है, जब हमारी जो लील है वो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन के अंदर ही लीथल होगा। अगर ये हमारा इस टाइप से प्रेजेंट होगा जीनोटाइप, तो ये लिथलिटी शो नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा, अगर हम मान के चले कि जो हमारा रिसेसिव लील है अगर वो लिथल हो, जैसे कि ये हमारा अगर लिथल है, तो ये अपने लेथलिटी कब शो कर सकता है, जब ये इस कंडीशन में प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो ये हमारा केस यहाँ पे बन सकता है। देखो जैसे कि यहाँ पे हमने एक डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाया इसी कंडीशन के लिए। यहाँ पे जो हमारा कैपिटल वाई है, जो हमारा डोमिनेंट वाला है, यहाँ पे हम मान के चलते हैं ये हमारा हो गया येलो हेयर के लिए, येलो बॉडी कलर के लिए, सॉरी। ठीक है। एक हमारे येलो बॉडी हेयर है, बॉडी कलर हो गया, सॉरी। और एक है हमारा यहाँ पे कौन सा, ग्रे कलर। ठीक है। तो जो हमारा रिसेसिव वाला है ये किसके लिए है, ग्रे के लिए। अब दूसरा हमारा क्या है, एस कैपिटल, और ये हमारा किसके लिए होगा, स्ट्रेट हेयर के लिए। और जो हमारा रिसेसिव वाला एस है ये हमारा किसके लिए होगा, फ्यूजी हेयर के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे दो पेरेंट्स थे, दोनों पेरेंट कैसे थे, हेट्रोजाइगस थे। ठीक है। तो ये कितने टाइप के गैमेट बना सकते थे, 4 टाइप के। तो पहला जो मेल है उसने ये गैमेट बना दिए और फीमेल ने ये वाले बना दिए। तो जब हमने इन दोनों के यहाँ पे प्रोजनी के लिए कॉम्बिनेशन देखे तो हमारे ये टोटल आ रहे थे, और इसमें हमारी रेशो क्या आ रही थी, 9:3:3:1 यही आती थी। लेकिन यहाँ पे अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारा कोई एक जो लील है, जो हमारे दो जीन है, जीन है हमारे यहाँ पे दो। ठीक है। उन दो जीन में से हमारा कोई एक जीन का एक लील क्या है, रिसेसिव लीथल। ठीक है। अभी हमें यहाँ पे यूं नहीं पता ना कि हमारा कौन से वाला लीथल है। अब अगर हम यहाँ पे डेविएशन देखें, डेविएशन हमारी क्या आ रही थी, 9:3:3 से क्या हो गया, डेविएट हो रहा था 9:3:2:3:1। तो ये तो हमारे सेम मिल गए हमारे यहाँ पे, लेकिन ये हमारी जो डेविएशन हुई है वो इन दोनों के अंदर हुई है। और ये हमारे जो फर्स्ट वाले आते थे ये हमारे किसके लिए होते थे, जब हमारे दोनों के दोनों जो फिनोटाइप होते थे वो डोमिनेंट वाले होते थे। तो अगर हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि जो हमारी लिथिलिटी आई है वो हमारी आई है वाई डोमिनेंट वाले की वजह से। ठीक है। अब ये हमारा लिथलिटी कब शो करेगा, क्योंकि ये हमारा किसका केस है, रिसेसिव लिथल का। तो यानी कि ये जब होमोजाइगस कंडीशन में होगा तो ये हमारा लिथलिटी शो कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमारा कैसा है, जीनोटाइप, जिसके अंदर हमारे दोनों के दोनों कैसे डोमिनेंट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिथल, यानी कि इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो गई। सेम अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डेथ हो गई, इसकी भी यहाँ पे डेथ हो गई, और ये भी हमारी यहाँ पे इसकी डेथ हो जाती है। बाकी जो हमारे बचे हुए हैं उसके अंदर हमारा कोई भी जो वाई है वो हमारा होमोजाइगस कंडीशन में नहीं है, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में। तो अब अगर हम यहाँ पे बाकी के जो हमारे जीनोटाइप रहते हैं उनके फिनोटाइप की अगर बात करें तो ये हमारा कैसा फिनोटाइप शो करेगा, येलो स्ट्रेट, ये भी कैसा होगा, येलो एंड स्ट्रेट, ये भी येलो एंड स्ट्रेट, ये हमारा येलो एंड स्ट्रेट, ये भी येलो एंड स्ट्रेट, ये भी येलो एंड स्ट्रेट। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा कैसा होगा, येलो एंड फ्यूजी, ये भी कैसा होगा, येलो एंड फ्यूजी। ये हमारे कैसे हो जाएंगे, ये होगा ग्रे एंड स्ट्रेट, ये भी ग्रे स्ट्रेट और ये भी ग्रे स्ट्रेट, और ये हमारा कैसा होगा, ग्रे एंड फ्यूजी। तो यहाँ पे अगर हम रेशो देखें, हमारी रेशो क्या आएगी यहाँ पे, सबसे पहले हमारा कौन सा है, येलो एंड स्ट्रेट। येलो एंड स्ट्रेट के हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे हो गए 6। उसके बाद येलो एंड फ्यूजी हमारे कितने हैं, 1 2। ग्रे स्ट्रेट हमारे कितने हैं, 3, 1 2 3 हो गए ये। और ग्रे फ्यूजी हमारे कितने हैं, 1। तो हमारी रेशो यहाँ पे क्या आ रही है, 6:2:3:1, जो कि हमें यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर दी हुई है, जो हमारी ऑब्टेन भी हुई है। ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा यहाँ पे वाई डोमिनेंट लील है वो हमारा किसकी तरह काम करेगा, रिसेसिव लीथल की तरह। ठीक है।
तो ये जो हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है हमारी सी, वो हमारी क्या हो जाती है यहाँ पे करेक्ट हो गई। उसके बाद डी स्टेटमेंट है, डी स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, द लीथल अलील इज एसोसिएटेड विद द स्ट्रेट हेयर। ये हमारी गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि हमारी जो लीथल अलील है वो हमारा कौन से वाला है, बॉडी कलर के लिए, ठीक है, येलो बॉडी कलर के लिए। तो इसीलिए ये जो हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट रहेगी ये भी हमारी क्या हो जाती है, डी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। तो हमारी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है, बी और सी। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे बी और सी, तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। बाकी हमारे सारे के सारे ऑप्शन क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और इनहेरिटेंस बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चन करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कंसेप्ट। थैंक यू।